Hello, Bacho. Let's see this question. The question says the tension at which a fishing line snaps is commonly called the line strength. What minimum strength is needed for a line that is to stop a salmon of weight 90 Newton in 11 centimeter if the fish is initially drifted at 2.8 meter per second? Assume a constant deceleration. तो हमें एक सैल्मन नाम की फिश दी गई है, उसकी एक प्रजाति होती है, ठीक है। सिर्फ याद रखो ये फिश है, एक फिशरमैन है जो फिशिंग कर रहा है एंड उसको एक फिश पकड़नी है। फिश की जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो हमें गिवन है 2.8 मीटर पर सेकंड। अब हमें फिश को कैसे पकड़ना है वो कंडीशन गिवन है। फिश जैसे ही वो जो उसकी थ्रेट होती है, ठीक है, वो उसमें डालते हैं पानी में, जो एक रस्सी डालते हैं, रस्सी में फिश जैसे ही फंस जाती है तो एज सुन एज फिश ट्रैप वो सिर्फ 11 सेंटीमीटर की दूरी आगे कापे, ठीक है। पानी में सिर्फ जो फिश है वो 11 सेंटीमीटर तक ही आगे बढ़े एंड वो स्टॉप हो जानी चाहिए। एंड जो फिश का वेट है वो हमें गिवन है 90 न्यूटन। तो हमें बताना पड़ेगा कि जो हमें थ्रेड या फिर जो वो रस्सी हमने यूज की है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए कि जिससे कि ये 90 न्यूटन की मछली पकड़ सके। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, मान लो कि फिशरमैन है, तो ये एक नदी के बाहर फिशिंग कर रहा है। मान लो कि नदी के अंदर ये पानी है, ऐसे ऐसे जा रहा है। अब उसके अंदर एक फिश है, सैल्मन फिश, एक ऐसा कुछ है, ठीक है। ये ग्रीन वाली है, वो फिश जा रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये मछली जा रही है। अब जो फिशरमैन है वो क्या करता है कि जो अपने हाथ में जो वो जाली होती है, आई मीन जो रस्सी वाली ऐसा कुछ, वो इसमें डालता है, पानी में फेंकता है। इससे कि क्या होता है कि जो ये फिश है वो ट्रैप हो जाती है। वो क्या करती है, ट्रैप हो जाती है। तो उसकी वजह से उसमें जो ये डोरी है, ठीक है, ये रस्सी है, उसमें खींचा हुआएगा। एंड क्या करना है हमें कि ये जो रस्सी है उसकी स्ट्रेंथ मिनिमम क्या होनी चाहिए कि जिससे कि वो सिर्फ 11 सेंटीमीटर ही ये जो मछली है वो आगे जाए एंड देन स्टॉप हो जाए। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट वो होगा न्यूटन्स मोशन लॉ या फिर लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है, मोशन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पर्टिकुलरली वेलोसिटी वाले जो इक्वेशन है उसी का ही हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, जो 3 इक्वेशन है हमारे पास। एंड एक कंडीशन गिवन है कि जो ये फिश है ना वो रुकती है कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो हमें फिश पर जो फिश के अगेंस्ट हमें फोर्स देना पड़ेगा ना, वो फोर्स इवेंचुअली कांस्टेंट रहेगा, ये कहना चाहता है ये जो लास्ट लाइन है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन है। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो ये फिश का मास फाइंड कर लेंगे, क्योंकि फिश का जो वेट गिवन है तो फिश का मास क्या होगा, तो मान लेता हूँ कि एम होता है। तो हमें पता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से एफ इज इक्वल टू एम है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स है, उसकी वजह से क्या होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फर्स्ट लॉ तो नहीं कह सकते क्योंकि वो इनर सेक है, हम सेकंड लॉ बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो यहाँ से हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ बाई ए बेसिक लॉ है। अब एक ही जगह पर क्या रखते थे, जी रखेंगे ना, क्योंकि वेट गिवन है। अब वेट किसके किसके रिस्पेक्ट में गिवन होता है, एक्सल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम जी, तो यहाँ पर आएगा जी और कुछ नहीं। एफ की वैल्यू गिवन है 90 एंड जी की वैल्यू गिवन होती है 9.8। अब जब हम 90 डिवाइडेड बाई 9.8 करेंगे तो जो फिश का वेट मास निकल के आएगा वो आएगा 9.18 kg। तो इतने किलो की फिश है।
अब क्या हो रहा है कि फिश की इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी एंड फिश को सिर्फ आगे चलना है 11 सेंटीमीटर। तो मान लो ये जो ग्रीन वाली ये फिश थी वो 11 सेंटीमीटर तक आगे चली, ठीक है। जब ये वाला जो थ्रेड है उसमें फंसने के बाद, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 11 सेंटीमीटर। तो फिश यहाँ पर आ गई होगी थोड़ी देर बाद एंड उसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो जीरो हो गई, यानी कि फिश अब उसके पास एनर्जी नहीं रही होगी कि वो आगे बढ़ सके। तो हमें जनरली यही फाइंड करना है कि इसको फिश को रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए, ठीक है। हम जनरली बेसिकली बात करें तो फोर्स ही फाइंड करने वाले अल्टीमेटली, और कुछ नहीं। तो जब यहाँ पर फिश पहुंचे तो हमें टोटल फोर्स इस पर कितना लगाना पड़ेगा, यानी कि ये स्ट्रिंग पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वही होगी मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हम फाइंड करते हैं। हमें पता है, मैं रेड पेन से लिखता हूँ। हमें एक फॉर्मूला पता है मोशन का, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नो स्क्वायर प्लस 2AD। वी स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी एंड डी इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, वी स्क्वायर क्या होगा, जब फिश रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है तो हम एज इट इज रखेंगे। एंड जो यहाँ पर ए होगा वो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा ना। तो यहाँ पर हो इसलिए होगा -2AD, क्योंकि फिश को जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि कोई उसको ब्रेक मार रहा है। तो ब्रेकिंग के केस में हम ए को कैसे ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं ना, क्योंकि उसको उसकी जो वेलोसिटी है, मान लो फिश इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पीछे की ओर उसको खींच रहा है ना, पीछे की ओर उसको फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन भी फोर्स की डायरेक्शन में होता है ऑलवेज। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में फिश की इनिशियल वेलोसिटी है। तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स रिक्वायरमेंट है पीछे की तरफ लग रहा है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ होगा। तो इसके लिए यहाँ पर माइनस आएगा। तो हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, कितना डी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर ही लिखता हूँ जैसे वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मैं थोड़ा पार्टीशन बांट देता हूँ। ए की वैल्यू आएगी वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D। अब वी नॉट स्क्वायर कितना है, फिश की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2.8, तो यहाँ पर 2.8 का स्क्वायर होगा, 2.8 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड क्या होगा 2 टाइम्स डी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसको 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर में उसको रुक जाना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10⁻²। अब 2.8 8 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 7.84 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 टाइम्स 11, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ आएगा 22 टाइम्स 10⁻²। अब एक्सेलरेशन क्या आएगा 7.84 डिवाइडेड बाई 22 करोगे तो मिलेगा तुम्हें 0.35। अब ये 10⁻² है वो भी ऊपर चला जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली वो तुम्हें कुछ मिली 35.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना तुम्हें एक्सेलरेशन रिक्वायरमेंट होगी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, वापस से न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स। तो हमें मास पता है कितना है फिश का मास, क्योंकि फिश के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन हमें पता चल गया। अब फिश पे लगने वाला फोर्स कितना होगा हमें फाइंड करना हो तो F इज इक्वल टू m का यूज करेंगे। तो m कितना है, मास कितना आया था हमारे पास, फिश का मास आया 9.18 किलोग्राम। तो यहाँ पर पुट करेंगे फिश का मास है 9.18 किलोग्राम टाइम्स फिश को किस एक्सेलरेशन से रुका गया है, तो वो है 35.63। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 35.63 टाइम्स 9.18। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो आंसर निकल के आया है वो आया है 327।
अगर आपको पॉइंट में चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट अप्रोक्सीमेटली 327 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आएगा न्यूटन। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो आएगा 327.08 न्यूटन। तो मिनिमम जो हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, वो धागे में, ठीक है, वो जो हमारे पास ये वाला था, रस्सी थी, ये वाली रस्सी, उसमें मिनिमम इतनी स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए जिससे कि पीस भी पकड़े एंड वो टूट ना जाए। So the final answer of question is F is equal to 327.08 Newton. I hope you understood it well. Best of luck.